आम इंतखाबात के बाद नए वजीर आजम का इंतखाब का मरहला आज शुरू होगा। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जांच पड़ताल आज होगी। कौमी असम्बली कल कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब आज होगी। अली अमीन गंडापुर से पहर 3 बजे गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। आज असेंबली इजलास में बाकायदा ऐलान होगा। नामजद वजीर आला का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी आज सदारती उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। बिलावल भुट्टो तायद कुनंदा होंगे। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद साइबेरियन हवाएं, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कई इलाकों में पानी मौजूद, लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में सर्दी लौट आई। पेशावर, एबटाबाद और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सवात में 9 मार्च तक तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, शराब बढ़कर 23.06 तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में महंगाई 24.87 और देही इलाकों में 20.54 हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली जारिहत के बायस गजा में ग़िज़ा की शदीद किल्लत, भूख और प्यास से मजीद 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। सहूनी फौज के हमलों में भी 193 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। भारतीय नशात बरतानवी वजीर आजम इसराइल की हिमायत में हदें पार कर गए। फलस्तीन के हक में बोलने वालों को शिद्दत पसंद और जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। एहतजाज करने वालों से लड़ने और वीजे मनसूख करने की धमकी भी दे डाली। और PSL में आज पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने आएंगे। रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई, मुकाबले मुतासिर होने का खदशा।